नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। चुनाव की घोषणा के बाद आज कहीं ना कहीं एनडीए ने भी अपनी सीटों की जो फार्मूला है उससे तय कर लिया है। जेडीयू को 2 सीट, 68 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, वहीं आजसू को 10 सीट मिला है और एलजेपीआर यानी कि चिराग की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको 1 सीट मिला है। जेडीयू को 2 सीटें मिली है, एक सरयू राय के जो क्षेत्र है जमशेदपुर से और दूसरा जो है वो तमार से, जहाँ से राजा पीटर आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सागर जी हैं। सागर जी, पहले आप लोग 4 सीटों की डिमांड कर रहे थे कि उससे कम में नहीं होगा, अब तो 2 सीटें मिली है, संतुष्ट है? देखिए, सीटों की तालमेल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारी बातचीत जारी है और 2 सीटों की जो बात आपने अभी कही उसको लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी लगातार प्रयासरत हैं और इस संबंध में आज उन्होंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और पार्टी के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी से उनकी मुलाकात भी दिल्ली में हुई है और केंद्रीय नेतृत्व का आश्वासन उन्हें मिला है कि झारखंड में पार्टी की सीट बढ़ेगी। अब तो नॉमिनेशन का तारीख भी है, सब कुछ हो गया, डेट भी घोषणा हो गया, तो आज जब फाइनल सब कुछ हो गया, टिकट का बंटवारे की बात को लेकर भी सब कुछ सहमति बन गई, तो अब क्या लगता है कि कब तक ये फैसला आएगा कि जेडीयू और का सीटें जो है वो बढ़ेगी? नहीं, 1-2 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा, बहुत जल्द फैसले हो जाएंगे और मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक समझौता होगा। फिलहाल तो बीजेपी ने तो कह दिया कि बस 2 सीटें मिलेगी। देखिए, मैंने कहा ना कि सीटों की तालमेल को लेकर के बातचीत हम लोगों की जारी है। 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी बातचीत समाप्त नहीं हुई है। जनता दल यूनाइटेड के हम लोग सिपाही हैं और पार्टी के ओर से जो पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से अभी हम लोगों को कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं आई है कि 2 सीट पर तालमेल फाइनल हो गया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि 2 सीट देने की बात भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के लोगों ने वहाँ पर की है, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसी सूचना राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको नहीं मिला है। जब तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से हमको कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे किसी चीज़ को फाइनल मान सकते हैं। और मैंने कहा भी कि अभी बातचीत जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो दिल्ली में बने हुए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे जो हैं, जो ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। यहाँ पर सीटों की तालमेल को लेकर के पूरी उम्मीद है कि 2 से अधिक सीटें जेडीयू को यहाँ मिलेगी। बीजेपी ने तो घोषणा कर दिया कि 2 सीटें देंगे, अगर उससे आगे बात अगर नहीं बनी तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर क्या होगा नहीं होगा ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा, ये तो हम लोग नहीं बोलेंगे उसमें, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पिछली बार आप लोगों ने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो क्या इस ऐसे में इस बार वही फिर डिसीजन लेंगे आप लोग? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है। अभी तक तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। सागर जी, सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम ने एक बात कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछली बार जो गांव की सरकार की बात करते थे, आज 2 सीटों के लिए नाक रगड़ रहे हैं और इस बार क्या 2 सीट लेकर के वो नुक्कड़ का जो है सरकार बनाएंगे? देखिए, सुप्रियो जी को अब चूंकि सरकार में कोई भूमिका नहीं मिल पाई है तो कुछ ना कुछ कहना उनका नैतिक कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है और कुछ बोलेंगे नहीं तो उनकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी चुनाव में, इसलिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बोलना भी चाहिए, प्रवक्ता हैं, बोलना उनका काम भी है। और मुझे बहुत गर्व है कि हम लोगों ने गांव की सरकार बनाने की बात कही थी। कम से कम हम लोगों ने भ्रष्टाचारियों की सरकार और बेईमानों की सरकार बनाने की बात नहीं की थी। हम लोग 81 सीट पर जरूर चुनाव लड़े थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिकायत करके हमारा चुनाव चिन्ह यहाँ जब्त कराने का काम किया था। उनके मन में, उनकी पार्टी में जरूर जनता दल यूनाइटेड का भय था, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। और मैं तो आज भी चैलेंज करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि सरकार उन्होंने 5 साल तक चलाया है। जनता दल यूनाइटेड ने तो 81 सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई। आप अगर हिम्मत है तो आप 81 सीट पर चुनाव लड़िए, गठबंधन के तहत चुनाव मत लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मजबूत है राज्य में।
तो क्या चुनाव की जो तैयारी है जेडीयू की वो किस हिसाब से चल रही है अभी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जो 2 सीटों पर अभी जो घोषणा हुई है तमाड़ और पश्चिम जमशेदपुर पश्चिम की, वहाँ तो तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और तालमेल में जो सीटें आगे हम लोगों को मिलेगी उसमें भी बहुत अच्छी प्रदर्शन पार्टी का होगा और हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट इस बार रहे, ऐसा हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी जी का निर्देश भी है। और वैसे ही तैयारी भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे थे विगत कुछ दिनों से कि हमें जितनी भी सीटें मिले सभी के सभी हम लोग जीत करके एनडीए की सरकार बनाने में यहाँ उपयोगी साबित हो सके, सहयोगी साबित हो सके। 100% स्ट्राइक रेट देने का हम लोग काम करेंगे। आज तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, झारखंड दौरे पे हैं, लगातार बड़े बड़े नेता जो है जेडीयू को भी आ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार या फिर उनके जो बड़े नेता हैं वो झारखंड में उनकी एंट्री कब होगी? देखिए, अब तो चुनावी बिगुल बच चुका है। अब सीटों की तालमेल को लेकर के 1-2 दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद सभी बड़े नेताओं का, सभी पार्टी के बड़े नेताओं का राज्य में आना जाना लगा हुआ रहेगा क्षेत्र के अंदर में। तो जनता दल यू के भी नेता आएंगे, हमारे प्रभारी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और बिहार में जो जेडीयू और एनडीए के बड़े नेता है वो यहाँ आएंगे एनडीए के नेताओं के लिए प्रचार करने के लिए, एनडीए के उम्मीदवार के प्रचार में। एक अंतिम सवाल रहेगा कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो भी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, लगभग 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लड़ने दीजिए, लड़ने के लिए तो किसी को मना नहीं है। जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे सन ऑफ मल्ला भी चुनाव लड़ जाएं, लड़ने के लिए किसी को मना नहीं है। सबको लड़ना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ना ही चाहिए। राजनीतिक दल होने के नाते राजनीतिक धर्म है सबका कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार 2024 में झारखंड में बनेगी। ये सागर जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 सीटें फिलहाल अभी बात जो है वो चल रही है। संजय झा और तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे खीरू महतो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पेशकश कर रहे हैं कि सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि खीरू महतो लगातार जिनसे मिल रहे हैं, नेता लोगों से, बड़े बड़े नेता जो हैं उनसे मिल रहे हैं, एनडीए से भी बात हो रही है और दावा यह भी है कि सीटों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।